ओम हरि ओम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनते पद बंदन दिए नासत विभ्रुवने। श्री श्री 1008 सदगुरुदेव भगवान के चरणों में इस दास को कोटि कोटि बार प्रणाम और शांति कुटी आश्रम के परमाध्यक्ष परम पीदरा श्री संत शिरोमणि हनुमान जी के चरणों में बार बार प्रणाम। यहाँ की मातृशक्ति माँ ललिता जगदम्बा नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि मुनि व्यक्त अव्यक्त रूप में जो विद्यमान यहाँ के ऋषि मुनि उनके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। और आगे कुछ हरि चर्चा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक हमारे गुरुदेव भगवान कभी कीर्तन करते थे तो वो सुनाते थे। आप लोग शांति का सहयोग दें। एक बार पंजाब की धरती पे गुरु गोविंद साहब जो है कबीर पंथी कीर्तन सुना रहे थे, तो हम भाई अपने वादकों से कहेंगे हम कुछ गा तो पाते नहीं, गद्य में कथा सुनाते हैं, मगर कुछ गाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो खाए चना चबेना, कभी तो खाए चना चबेना, कभी तो खाए हीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो रहले महल दु महला, कभी तो रहले महल दु महला, कभी तो पर्ण कुटीरा दी, कभी तो पर्ण कुटीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा दी। भगवान की जय हो। कभी राम रस रोटी मिलती, ये इसलिए इस भजन का भावार्थ है। और आगे कुछ गुरुदेव भगवान जैसा सप्लाई करेंगे, ऐसा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु एक अजर अमर अविनाशी सत्ता है। वो सत्ता है पूरे विश्व को प्रकाशित करती है। हम सब पढ़ाई लिखाई दुकान मकान कुछ भी उपलब्धि कर लें, अगर हम भगवान से नहीं जुड़े हैं तो हमारा सारा व्यर्थ है। क्योंकि भगवान से कब जुड़ेंगे? जब कोई न कोई महापुरुष की शरणागति हो। तो एक कथा आती है, एक बड़े विद्वान थे पद्मनाभाचार्य। पद्मनाभाचार्य जी उन्होंने गायत्री का पुष्करण किया था 1008 बार। उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ। ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य था कि विद्वानों को पराजित कर
विद्वानों को पराजित करना। तो वे जहाँ कहीं जाते तो एक गाड़ी पुस्तक उनके साथ में रहती और वो अपना वो 4 वेद 18 पुराण में शास्त्रार्थ करते। तो इसी प्रकार से सभी तीर्थों में जाते, प्रायः सत्संग करते, विद्वानों को पराजित करते। तो एक समय की बात है, वो काशी में आए तो काशी में हड़कंप मच गया कि पद्मनाभाचार्य जी आए, पद्मनाभाचार्य जी आए। तो वो मतलब दिग्विजयी थे तो लोग बड़ा परेशान। तो विद्वान बड़ा भयभीत हुए काशी के। तो भगवान शंकर आशुतोष अवधानी के पास गए, कहने लगे प्रभु आज काशी की लाज जा रही है, आज काशी को या तो पराजित होना पड़ेगा या जो है आप ही कोई उपाय इसका खोजो। तो मंदिर से आवाज आई ठहरो। सुबह जब मंगल आरती हुई 4 बजे तो मंदिर से आवाज आई कि उस परम विद्वान के लिए एक संत हैं काशी में, वो काशी में संत हैं कबीर, शास्त्रार्थ के लिए कबीर के पास ले जाओ। कबीर की महाराज जैसी रहनी थी, कबीर न पढ़े थे, उन्होंने कागज और कलम को हाथ से छुआ नहीं था, केवल सदगुरु के चरणों में उनका प्रेम था और केवल मात्र भजन ही करते थे। तो कबीर के पास में संदेशा गया तो कबीर ने कहा ठीक, प्रातः काल मेरे पास लाना। तो प्रातः काल जब वो गए तो उनके आगे आगे 11 पंडित और पीछे पीछे 11 पंडित, बीच में वो सदरी पहनदे, चौड़ी पट्टी वाला किनारा आचरा, जमीन में लुटरता हुआ, चलत दसानन डोले तबनी, तो चल रहे थे। कबीर के पास जब गए तो कबीर ने दूर से देखा तो कबीर मतलब भगवत शरणागति के संत थे। शास्त्र में लिखा है संत यदि कोई पढ़ा लिखा नहीं, केवल उसको परमात्मा की शरणागति मिल जाए तो अन्य लोगों को भी लाभान्वित कर सकता है। तो कबीर ने जब दूर से देखा तो उनका अहंकार का दिच्चा मतलब मद था, वो कुछ कम पड़ा। शास्त्र में लिखा है सन्मुख होय जीव मोह जबहि और जन्म कोटि अघनाशय। कोई संत या भगवंत की जीव शरणागति में आ जाए तो मतलब सारे कलमश जीव के दूर हो जाएंगे। तो कबीर ने कहा कि कैसे आगमन हुआ? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, एक विद्वान ने कहा प्रभु ये जो है सत्संग करने के उद्देश्य से आए हैं, इनका नाम पद्मनाभाचार्य जी है आपसे। तो कबीर ने कहा कि मतलब कौन से चैप्टर के ऊपर तुम सत्संग करना चाहते हो, मतलब कौन से शास्त्र के ऊपर? तो कबीर की दृष्टि जैसे पड़ी, अब वो कबीर के सामने बोल न सके। कबीर ने कहा बताओ तुम किस विषय के ऊपर बोलना चाहते? तो वो कबीर के मुंह देखते रहे। कबीर ने कहा एक बात बताओ भाई, तुमने जो सीखा है ये पढ़ के सीखा है कि किसी को होके सीखा? तो उन्होंने कहा ना हमने पढ़ के सीखा है।
और न किसी के होके सीखा है। हमारा केवल लक्ष्य था संतों को, विद्वानों को पराजित करना। तो कबीर ने कहा कि तुम्हारे भी बुखार ज्यादा है। कबीर ने कहा जाओ केदार घाट के किनारे एक पीपल का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे तुम संध्या करके आओ, तुमसे सत्संग हम कल करेंगे। सुबह संध्या करने के लिए चले गए, अपना माला झोली लिया और आचमन किया, एक माला गायत्री का जप किया। तब तक एक विलक्षण घटना घटी। जिस वृक्ष के नीचे वो जप कर रहे थे, उस वृक्ष के ऊपर उनकी जब दृष्टि गई तो उस पर उन्होंने दर्शन किया कि उस पीपल के वृक्ष के ऊपर सारे प्रेत ही प्रेत बैठे और एक डाल खाली थी। तो एक जवान प्रेत आके बैठ गया, तो एक बूढ़ा प्रेत आया, तो वो कहने लगा इस पे क्यों बैठे हो, ये तो आरक्षित सीट है। उन्होंने कहा क्यों? तो कहने लगे एक हमारे यहाँ पे पद्मनाभाचार्य जी है, वो जब मरेगा तो उसको प्रेत की योनि मिलेगी, क्योंकि उसने अपने जीवन में भजन नहीं किया, कोई महापुरुष की शरणागति उन्होंने नहीं ली, उसको प्रेत बनना पड़ेगा। तो वो उस वृक्ष के नीचे बैठे जप कर रहे थे। जब उन्होंने दर्शन किया तो उनका माला छूट गया और उनका देह में रोमांच हुआ। उन्होंने कहा प्रभु हमने 151 पुष्करण किए गायत्री के और चारों वेद 18 पुराण हमने लगाए, विद्वानों की भाषा में व्याकरण लगाया, हमने भागवत लगाया, हमने ज्योतिष लगाई, तो लगाने में जुटे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने चारों वेद लगाए। तो उस पर सरकार ने कहा तुम लगाने में जुटे रहे, तुमने किसी महापुरुष की शरणागति नहीं ग्रहण की। अब थोड़ा समय बचा है, ये शरणागति लेना चाहो तब किसी संत की शरणागति ग्रहण कर लो, अब भी तुम मुक्त हो सकते हो। उन्होंने कहा सरकार बताओ वो कौन संत मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा संत काशी में 2-3 हैं, एक रामानंदाचार्य जी, एक कबीर जी, एक गोस्वामी तुलसीदास जी। उन्होंने कहा तुम कबीर के पास चले जाओ। तो केदार घाट से वो दंडवत करते हुए कबीर के पास गए। कबीर ने दूर से देखा और कबीर मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने कहा देखो ये सत्संग के लिए करने के लिए आया था, 11 पंडित आगे चल रहे थे, 11 पीछे, आज ये दंडवत करते हुए आया है। कबीर ने कहा कैसे? उन्होंने सारी घटना सुनाई। कबीर ने कहा भाई एक बात है, हम कोरा कागज पे लिखते हैं, कोरा कागज माने जिसका मन संसार से भरा हुआ है, वो जिंदगी में लगाने में जुटे रहे। हमने भागवत लगाई, ये लगाई, वो लगाई। उन्होंने कहा तुम्हारा कल्याण नहीं होगा क्योंकि तुम विद्वान हो। अभी विद्वान और संत में बहुत बड़ा अंतर। विद्वान अक्सर ज्यादातर संत के आगे प्रणाम करना या संत के आगे झुकना नहीं पसंद करता है, क्योंकि उसको एक विद्वता की बू होती है, हम इनको झुके प्रणाम भाई क्यों करें। तो कबीरदास ने कहा कि बेटा तुम विद्वान हो, मेरे द्वारा तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्ही से दीक्षा ले। कबीर ने एक शर्त लगाई, तुम्हारे साथ में जो 1000 जो ये ग्रंथ हैं, ग्रंथों की गाड़ी है, तो उस गाड़ी के जितने ग्रंथ हैं माँ गंगा को समर्पित कर दो। और जब गंगा को समर्पित करना तो माँ से एक ही प्रार्थना करना, हे माँ हमने जीवन में लोगों को अपमानित किया और हमारे मस्तिष्क में जो भी कूड़ा कचरा भरा हुआ है वो कूड़ा कचरा आप ले लीजिए, हमें निष्पाप बना दीजिए।
तो माँ से प्रार्थना किया। कबीर दास ने उन्हें दीक्षा दिया। दीक्षा देके उनका उद्धार हुआ। कहने का आशय है, हम तुम पढ़ाई लिखाई कितनी भी कर लें, यदि किसी महापुरुष की शरणागति नहीं मिली है तो सब कुछ बेकार है। क्योंकि गुरु सत्ता एक सार्वभौमिक सत्ता है। विवेकानंद स्वामी के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने एक दिन स्वामी विवेकानंद की परीक्षा ली। तो स्वामी विवेकानंद जी बार बार कहें, महाराज जी भगवान से मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो स्वामी जी ने कहा, चलो कल गंगा स्नान करना। तो गंगा स्नान करने गए तो विवेकानंद ने जैसे डुबकी मारी तो स्वामी जी ने नीचे से ऊपर से उनका सर दाब दिया और 2 मिनट तक दबाए रहे। तो उन्होंने कहा, वो मतलब झटपटाने लगे अंदर से, फिर सर छोड़ दिया। उन्होंने कहा, भैया विवेकानंद, भगवान से मिलने के लिए ऐसी तड़फन चाहिए। फिर कहने लगे, विवेकानंद, कभी कभी महापुरुष लोग परीक्षा लेते हैं। जब शिष्य के ऊपर थर्मामीटर लगाते हैं तो वो फिर जो मतलब संस्कारी शिष्य होते हैं वो तो पास हो जाते हैं, बाकी फेल हो जाते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, विवेकानंद, उन्होंने कहा, जी सरकार। तो कहने लगे, हमें ब्याई हुई शेरनी का दूध चाहिए। तो उन्होंने कहा, महाराज जी दूध तो कैसे लाया जाए, हमें मालूम भी नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि अमुक जंगल में एक शेरनी ब्याई हुई है, तुम जाओ और वहां से मेरे लिए शेरनी का दूध लाओ। वो परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज जी, शेरनी का दूध लाने के लिए स्वर्ण पात्र चाहिए। साधारण पीतल है, तांबा है, स्टील है, जैसे उसका दूध का एक बूंद गिरेगा उसमें छेद बन जाएगा। तब उनके गुरुदेव ने निकाला स्वर्ण पात्र। उन्होंने कहा, बेटा ये कटोरा है, इसमें तुम दूध लाओ। तो वो जंगल को चले गए। चलते 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 पहुंचे तो एक झूड़ी में उन्होंने दर्शन किया, एक शेरनी ब्याई हुई थी। तो पहले उन पे रोया झिझके, फिर उन्होंने गुरुदेव का ध्यान किया और ध्यान करके कहने लगे, माँ, मेरे गुरुदेव ने दूध मंगाया है, उस दुग्ध को लेने के लिए मैं आया है। तो शेरनी फिर को हिलाते हुए वो चलने लगी धीरे धीरे। तो स्वर्ण पात्र झोली से जैसे निकाला, तब तक उन्होंने दर्शन किया कि शेरनी के मस्तक के ऊपर गुरुदेव भगवान की दिव्य प्रतिमा दिखाई दी। उन्होंने जैसे देखा, कहा कि गुरुदेव, आप इस शेरनी के अंदर भी हो। तो गुरुदेव मुस्कुराए। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम्हारी दृष्टि कितनी पावनी। कहने का आशय है, गुरु सत्ता एक अजर अमर अविनाशी सत्ता है। उस सत्ता का हम लोगों को अनुभव करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की पुण्यतिथि या समारोह का कार्यक्रम बड़ा दिव्य भव्य मनाया जा रहा। अब के कुछ हनुमान जी ने प्रेरणा किया। हमारे शिष्य आशीष शरण शास्त्री पहले यही आश्रम में निवास करते थे, फिर हमने इनको वृंदावन में भेज दिया। वृंदावन में राधा रानी की इनके ऊपर कृपा हुई, इन्होंने भागवत कथा सीखा। तो हमने कहा, बेटा, ये नैमिषारण्य जो है सारे वेदों की उद्गम स्थान है। यहाँ पे व्यास जी ने पुराणों की रचना की। यहाँ से तुम किसी को कथा मत सुनाओ, परीक्षित रूप में ये
हनुमान जी बैठे हुए हैं और 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। इन्हीं को तुम कथा सुनाओ। इन्होंने 7 दिवस की कथा हनुमान जी की छत्र छाया में, गुरुदेव की छत्र छाया में बड़ी भव्य और दिव्य सुनाई। हम इनको इस मंच के माध्यम से कोट कोट सद्भावना कर रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं। और आए हुए समस्त भक्तों के लिए कभी कभी हमारे कानों में एक आवाज़ उठती है। ये हमारे परिचित रूप में हरिशंकर द्विवेदी जी हैं, बालागंज के, सरोज शुक्ला जी हैं, आशीष के माता पिता। कभी कभी लोग कहते हैं कि देखो भाई जजमान बालागंज के ही बनते हैं। तो हम सबसे कह रहे हैं अगली कथा में जो जजमान बनना चाहे, तो हमारा लक्ष्य कोई पैसा नहीं है, हमारा लक्ष्य केवल भगवत शरणागति है। तो यहाँ पे कुछ भी यदि कार्यक्रम होता है तो गुरुदेव की चरणों की कृपा के द्वारा होता है। और बड़ी दूर दूर से संत भक्तों ने दर्शन दिया, उनके हम बड़े आभारी हैं। क्योंकि ये नैमिष तपोभूमि है। इस तपोभूमि में आज के दिन कथा का समापन है। हमारे इतवारपुर के गुरु भाई अजेंद्रानंद सरस्वती जी आए हुए हैं। तो हम गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं इनके साथ में। क्योंकि गुरुदेव भगवान की इतवारपुर में भी नर्सरी लगी हुई है। तो हम समस्त भक्तों से यही मंगल कामना कर रहे हैं कि ये नैमिष की तपोभूमि है। ये 88,000 ऋषियों की यहाँ मन शत्रुपा जो चक्रवर्ती सम्राट थे वो भी यहाँ आए। तो यदि किसी प्रकार की तुमको त्रुटि का अनुभव हो, हमें बिस्तर नहीं मिला, हमें खाने को नहीं मिला, तो इस कष्ट का अनुभव मत करना। क्योंकि ये तपोभूमि है। बरबस राव सुतै न प्रदीना, नाय समेत गवन बन गीना, और पहुँचे झाय धेनु मतीरा, हरस नहाए निर्मल। ये भूमि है। तो इस भूमि में तुम लोग आए हो। पूज्य मेरे गुरुदेव भगवान कहते थे तीर्थ में जब भी जाओ तो तीर्थ से 3 चीजें लाओ, धरा, धारा, धरोहर। धरा माने वहाँ की मिट्टी लाओ, रजकण, और धारा माने वहाँ का जल लाओ, और धरोहर माने कहीं भी जाओ तो संतों का संस्मरण। तीर्थ की आत्मा होते हैं संत। तो संतों के आश्रम में जब जाओगे वो तुम्हें तीर्थ का महत्व बताएंगे, तुम्हारी तभी यात्रा पूरी होगी। और हम इस मंच के माध्यम से समस्त भक्तों के लिए इस नैमिषारण्य तपोभूमि से कोटि कोटि बार सद्भावना कर रहे हैं।